नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और हर एक योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मुख्य सेविका लेखपाल की परीक्षा, बीओ की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा, बीडीओ की परीक्षा के लिए पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को लाइक कर लें उससे पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कृपया वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जब तक वीडियो पूरा देखेंगे नहीं तब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। हर योजना महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ग्रामीण भारत से जुड़ी योजनाएं। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना प्रारंभ वर्ष 2017। उद्देश्य इस योजना स्वयं सहायता समूह पिछड़े इलाकों में सड़क परिवहन सुविधाओं का विकास करने के लिए है। इस योजना को देश के 250 जिलों में लागू किया गया है। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना में इंपॉर्टेंट क्या है? 2017 वर्ष इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा सड़क परिवहन की सुविधा का विकास करने के लिए। और तीसरा इंपॉर्टेंस है इसमें कि 250 जिलों में लागू किया गया है और यूपी के 24 जिले हैं उसमें से। ठीक है, यूपी के कितने जिलों में लागू है? 24 जिलों में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ठीक है, अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये वर्ष 2016 में ये आगरा से प्रारंभ की गई थी 20 नवंबर को। तो पहले चरण में 31 मार्च 2019 तक 1.02 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया। योजना के तहत अब तक 34 लाख मकान बनाए जा चुके हैं। ठीक है, नहीं, ये तो पूरा ये पुराना डेटा है। अब तक ये पूरा मकान बनाए जा चुके हैं। ठीक है, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ वर्ष 11 अक्टूबर 2014। उद्देश्य यह गांव के विकास एवं निर्माण हेतु एक कार्यक्रम जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है के लिए बनाई गई थी। ठीक, ग्रामों के विकास करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? 11 अक्टूबर 2014 को। विशेषता, योजना के तहत प्रत्येक सांसद वर्ष 2019 तक अपनी पसंद के 3 गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करेंगे, जिसे 2024 तक बढ़ाकर 5 गांव तक ले जाना है। 2024 तक कितने? 5 गांव। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2015 में ये प्रारंभ हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूप से स्थिर स्थलों में रूपांतरित करना। योजना के अनुसार गांवों के चयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ठीक है, गांव का क्लस्टर की तर्ज पर विकास किया जाएगा। क्लस्टर की आबादी 25 से 50 हजार तक रखी जाएगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन में गांव का क्लस्टर की तर्ज पर विकास किया जाएगा। क्लस्टर की आबादी 25 से 50 हजार तक रखी जाएगी। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन, ये भी 2014 में प्रारंभ हुई थी। ग्रामीण गरीबों की मांग आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण था। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो ये वर्ष 2016 में प्रारंभ हुई थी 29 मार्च को। इसका उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर हर घर में एक महिला को लेकर गांव एवं उच्चतर स्तर पर महिला एवं स्वयं सहायता समूह एवं संघों का निर्माण करना। विशेषता, यह योजना स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में शुरू की गई है। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था और उद्देश्य था स्वच्छता, शौचालयों का निर्माण और खुले में शौच से मुक्ति। विशेषता, 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे देश को खुले में शौच से मुक्ति लक्ष्य था इसका, जिसे प्राप्त कर लिया गया। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75% थी और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 25% थी। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात 90 और 10 का था, जिसमें केंद्र सरकार का 90% था और राज्यों का 10% था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो योजनाएं हैं उनको आप देख लीजिए। 8 नंबर पर है मिशन इंद्रधनुष योजना। ये 15 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य था वर्ष 2020 तक कम से कम 90% बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण। ठीक है, विशेषता, 7 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2013, तो शहरी आबादी और विशेष रूप से गरीबों एवं मलिन बस्तियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत था। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम 13 जनवरी 2016, गरीब लोगों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, गरीब लोगों को मुफ्त डायलिसिस सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों को सहयोग उपलब्ध कराया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत योजनाएं जो है वो देख लीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई पेपर में पूछी गई है, आपके पेपर में भी पूछी जा सकती है।
तो ये 2016 में शुरू हुई थी 13 जनवरी को। इसका उद्देश्य था प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप फसल में से किसी भी विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए। बागवानी फसलों के लिए 5% देना होगा, शेष प्रीमियम केंद्र सरकार देगी। ठीक है। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ये प्रारंभ हुई थी 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था, योजना का मुख्य उद्देश्य प्रति बूंद अधिक फसल सिंचाई थी। ठीक है। तो इसके तहत सूक्ष्म सिंचाई बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस योजना के तहत बागवानी, करजही एवं गन्ना फसलों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शुरू हुई थी 1 जुलाई 2015 को। फिर आता है राष्ट्रीय कृषि बाजार, तो ये शुरू हुआ था 2016 में। इसकी विशेषता क्या थी? विनियमित बाजार में पारदर्शी विक्रय सुविधा और मूल्य की खोज के लिए राष्ट्रीय ई बाजार मंच प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत क्या किया गया? राष्ट्रीय ई बाजार मंच प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ठीक है, तो ये कब शुरू हुई थी? 29 दिसंबर 2021 को। इसका उद्देश्य था सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना। विशेषता, यह योजना पूर्व में चल रही मध्याह्न योजना का स्थान लेगी। यह योजना वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि तक लागू होगी। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रारंभ तिथि 27 सितंबर 2021, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। इस योजना के अंतर्गत नागरिकों की सहमति से उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और आदान प्रदान को सक्षम बनाया जा सकेगा। विशेषता, प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य आईडी प्राप्त होगी। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, प्रारंभ वर्ष है 1 अप्रैल 2017। तो इसमें क्या किया गया? आयु संबंधी बीमारियों का सामना कर रहे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना। जैसे किसी के दांत टूट गए हैं तो उनको दांत लगवाना, किसी के आंखें कमज़ोर हो गई तो उनको चश्मा उपलब्ध करवाना, किसी के पैर कमज़ोर हो गए तो उन्हें बैसाखी उपलब्ध कराना। इस तरह की चीज़ें इसमें दी गई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था कि लिंग आधारित भेदभाव पर रोकथाम लगे, बालिकाओं को सुरक्षा और शिक्षा बराबर मिले। ठीक है। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त में बांटे गए थे। विशेषता, इस योजना की टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ठीक है। फिर अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0। तो 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के महोबा जिले से ये योजना प्रारंभ की गई। तो पहली योजना जो उज्ज्वला थी वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? बलिया उत्तर प्रदेश से। और योजना उज्ज्वला 2.0 ये महोबा से। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नवंबर 2014 में कैबिनेट से स्वीकृति और 25 जुलाई 2015 को पटना में योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया। किसका? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का। ठीक है। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट योजनाएं जो आपके पेपर के लिए, मुख्य सेविका हो या लेखपाल हो या UPSSC हो या BO, इन सब के लिए ये महत्वपूर्ण योजनाएं थी। कृपया कमेंट करके अपने प्रश्न को बताइए, मैं सबके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।